हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है हमारे साथ दी ओजी टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशंस की, प्लस कैसे ये कार टिल डेट स्टैंड आउट करती है इंडियन प्रीमियम एसयूवी मार्केट में। सो स्ट्रेट अवे बात करते हैं गाड़ी की गाड़ी की आपको बहुत ही बेसिक मिल जाती है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है। दिस इज़ अ 3000 सीसी इंजन 4x4 ऑटोमेटिक। हमारे पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ पावर देखने को दी गई है एंड गाड़ी में आपको एक बहुत बड़ा टर्बो दिया गया है फॉर बेटर ब्रीथ इनटेक। गाड़ी का जो फ्रंट है वो कुछ आपको इस तरह से मिल जाता है। हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स हैं। गाड़ी के जो फ्रंट में हमारे पास हेडलैम्प्स हैं, को हैलोजन यूनिट दी गई है। यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर दिया हुआ है इन लो बीम। देन हमारे पास फ्रंट फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली बैक देन हमारे पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का कोई भी ट्रेडिशन नहीं था। ये हमें अपकमिंग वेरिएंट्स एंड मॉडल्स में देखने को दिया गया है, विच रियली हेल्प्स। जो इंडिकेटर्स हैं आर प्लेस्ड ओवर हेयर, ये हैलोजन है। यहाँ पे आपको कोई भी एलईडी का इस्तेमाल नहीं देखने को दिया गया है। इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा यूएसपी था वो इसका फ्रंट हुड स्कूप था, जो कि इसको बहुत ही बल्की एंड माइटी बनाता था। ज़ैब सेट हमारे पास यहाँ पे D4D टोयोटा का इंजन मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक है, फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजन बे जो है वो कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी बड़ा इंजन बे है। यहाँ पे एक बहुत बड़े सीसी का इंजन हमें देखने को दिया गया है। प्लस हमारे पास यहाँ पे टर्बो इनटेक के लिए स्पेस दिया हुआ है, एज एन यूनिट दी हुई है। यहाँ से बेटर ब्रीदिंग के लिए हुड स्कूप का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से लगता है। इट्स वेरी फंक्शनल। हुड जो है वो काफ़ी हैवी है। इंसुलेशन लेवल्स आर नॉट दैट गुड। वॉशर फ्लूइड गोज़ फ्रॉम हेयर ओनली। यहाँ से अपना वॉशर फ्लूइड ऐड कर सकते हैं। फर्दर जो हुड है वो काफ़ी हैवी है, एज आई सेड। आपकी अच्छी खासी मेहनत हो जाएगी इसमें। यू कैन ईजीली डू सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट्स। कार का जो ओवरऑल स्टांस था उसने इंडियन मार्केट में बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी थी बैक देन। फ्रंट में हमें जो वाइपर्स दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, दे आर नॉट ड्यूल ब्लेडेड। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो एक्सेप्शनली स्टैंड आउट टॉल करती है। रोड प्रेजेंस इसकी अनबीटेबल है टिल डेट। अगर हम न्यू जनरेशन की भी बात करते हैं तो इन कंपैरिजन टू दैट ये काफ़ी बल्की एंड मस्कुलर लगती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लैडिंग्स दी विच मेक्स इट मोर अपीलिंग। हमारे पास 80 टायर्स दिए गए हैं जिनकी प्रोफाइल है 265, 65, R17। फ्रंट के 2 व्हील्स में हमारे पास डिस्क ब्रेक है। हाउएवर रियर के ब्रेक्स में हमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। गाड़ी की जो स्टॉपिंग पावर है वो कुछ एक्सेप्शनली वेल नहीं है, काफ़ी स्पॉन्जी फील आता है अंडर हैवी ब्रेकिंग। अगर हम इस कार की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरह से लगती है। आई एम समवेयर अराउंड 5'11" एंड ये कार स्टैंड आउट टॉल करती है। प्लस हमारे पास फंक्शनल रूफ रेल्स दिए गए हैं यहाँ पे, यू कैन होल्ड ऑन टू इट। एंड देन हमारे पास आउटसाइड रियर मिरर्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं। कोई भी ऑटो डिमिंग जैसा फीचर नहीं है, बट हमारे पास थैंकफुली यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स हैं। देन हमारे पास यहाँ पे फुट स्टेप्स दिए हुए हैं टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। कार की जो प्रोफाइल है फ्रंट की वो कुछ इस तरह से लगती है। डोर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड इनफ ओपन होते हैं। टोयोटा ने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था गिमिकिश, बट सिंस इट इज़ ऑटोमेटिक कार तो हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड रियर मिरर्स के कंट्रोल हैं। प्लस हमारे पास क्रूज कंट्रोल है। देन हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक एंड एक्सेलरेटर है। देन वी हैव अ डेड पेडल ओवर हेयर। गाड़ी की जो बॉटल होल्डर्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, दे आर स्पेशियस इनफ। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा हार्ड प्लास्टिक का यूजेस देखने को दिया गया है। ये फॉल्स लेदर जैसा मटेरियल यूज़ करा हुआ है। इनसाइड रियर मिरर्स के एंड आउटसाइड रियर मिरर्स के कंट्रोल आर प्लेस्ड ओवर हेयर। अगर हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। आपके पास यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग है। देन वी हैव अ टोयोटा लोगो ओवर हेयर। रियर वाइपर लुक्स लाइक दिस। देन हमारे पास हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है। फर्दर अगर हम रियर की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास कोई भी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसी चीज़ देखने को नहीं दी गई है। जो गाड़ी का अलॉय है एज एन स्पेयर व्हील है, आई शुड से, वो प्लेस यहीं पे है। हमारे पास सिंगल एग्जॉस्ट यूनिट है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है टिल डेट दैट इट रियली होल्ड ऑन टू द मार्केट टाइट। इसकी रीसेल वैल्यू इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। में जो हमारे पास टेल लैम्प्स हैं दे आर नॉट एलईडी। हमें यहाँ पे रिवर्स पार्किंग लाइट जो है, रिवर्स की लाइट है वो भी हैलोजन दी है। इंडिकेटर्स आर ऑल्सो हैलोजन, दे आर नॉट एलईडी। गाड़ी का जो बूट है वो कुछ इस तरह से ओपन होता है। इट इज़ नॉट पावर्ड ऑब्वियसली। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स प्राइसिंग तो ये समर अराउंड 30 to 35 लाख एक्स शोरूम दिल्ली आती थी। रियर में हमारे पास एसी कंट्रोल्स हैं। देन हमारे पास जो सीट्स हैं वो टम्बल डाउन होकर कुछ इस तरह से लगती हैं। बेसिकली आप इनको फोल्ड कर सकते हैं ऑन द अपवर्ड साइड। देन हमारे पास यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो कुछ इस तरह से लगेगा। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया गया है। इमीडिएटली लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रो ऑफ सीटिंग। डोर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड इनफ ओपन होते हैं। एज आई सेड टिल डेट इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है इट इज़ एक्सेप्शनली वेल। डोर्स जो हैं वो प्रॉपर थंब के साथ क्लोज होते हैं। रियर में हमारे पास जो बॉटल होल्डर्स हैं वो कुछ इस तरह से लगते हैं। सीटिंग आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। रिक्लाइन एंगल इज़ रियली अमेजिंग। आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं इन स्टाइल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल है। हाउएवर इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर कंफर्ट। जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए हमारे पास अगेन कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया है।
फॉर बोथ द पैसेंजर्स हमारे पास हेडरेस्ट है। गाड़ी की जो थर्ड रो की सीटिंग एज आई सेड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम हेयर और देयर इटसेल्फ। हमारे पास यहाँ पे बेल्ट की प्लेसमेंट है। देन हमारे पास इंटीरियर जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, काफ़ी बेसिक इंटीरियर है। एज़ वी ऑल नो ये गाड़ी जो है वो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन, इंडिया के बिजनेसमैन एंड हाई प्रोफाइल लोगों के पास अपनी फ्लीट में है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंटीरियर। कार के जो इंसुलेशन लेवल हैं इट इज़ टॉप नॉच टिल डेट। हमारे पास यहाँ पे कोई भी कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं, बट वी हैव आर्म रेस्ट ओवर हेयर। सेकंड रो के पैसेंजर्स के लिए हमारे पास एसी कंट्रोल्स यहीं से दिए हुए हैं, यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। लाइट की प्लेसमेंट है इन द कैबिन। रो के पैसेंजर्स के लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट है बिकॉज जो कप होल्डर्स हैं वो यहाँ पे प्लेस्ड हैं। हमारे पास मैगजीन होल्डर्स हैं, दे आर नॉट स्कूप्ड आउट ऑब्वियसली। लेट्स जस्ट इमीडिएटली टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड नाउ। ड्राइवर साइड एज आई हैव शोन यू ऐसे कुछ लगती है। यहाँ पे हमारे पास ग्रैब बार है टू टेक द एंट्री इन द कार। इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो आपको कुछ इस तरह से लिखता है, एज एन ये एक ट्रेडिशनल एनालॉग मीटर है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलईडी नहीं दी गई है, कोई भी एनिमेशन नहीं दी गई है, स्टैंडर्ड है। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है जो आपकी ड्राइविंग प्लेजर को काफ़ी बढ़ाता है, बट इट्स रियली हैवी टू ड्राइव। कार का जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी बेसिक यूनिट है। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं दिया गया है। एसी कैन बी कंट्रोल फ्रॉम ओवर हेयर। सिंस इट इज़ ऑटोमेटिक कार तो इसका जो गियर लीवर है वो कुछ इस तरह से लगता है। हमारे पास फ्रंट में 2 कप होल्डर्स हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटलेट्स दिए गए हैं एज यू कैन सी। कोई भी चार्जिंग यूनिट नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस। देन अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स जो है वो काफ़ी स्पेशियस है, इट कैन बी लॉक्ड। फर्दर हमारे पास यहाँ पे 2 ट्विटर्स प्रेजेंट हैं। अगर हम वैनिटी मिरर्स की बात करते हैं तो वैनिटी मिरर्स आर प्लेस्ड ओवर हेयर बट वी डोंट हैव अ लाइट। सेम इज़ द केस विद हेयर, बट यहाँ पे अगेन हमारे पास कोई भी वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड पर नहीं दिया गया है। दिस इज हाउ द कार साउंड्स वंस यू स्टार्ट इट। फ्रंट के जो वाइपर्स हैं दे क्लीन द विंड स्क्रीन इन नो टाइम, दे डू अ रियली अमेजिंग जॉब। लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस व्लॉग। सो इस व्लॉग में हमने देखा इस गाड़ी के इंजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशंस को, प्लस कैसे कार परफॉर्म करती है अपने सेगमेंट में टिल डेट। फॉर्च्यूनर का बहुत ही ज़्यादा इंडियन मार्केट में नाम है एज वी ऑल नो, एंड इट स्टिल हैज़ अ रियली गुड प्रेजेंस ऑन द रोड। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।